सभी का जादूगर मैथ में सोशल साइंस सेकंड सिटिंग का पेपर जो है लीक हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल पेपर लेकर के हम आ गए हैं सेकंड सिटिंग वाले के लिए। जो यहाँ पे देख सकते हैं विषय कोड 211 और यहाँ पे सेट कोड जो है क्वेश्चन पेपर ए का है। यहाँ पे देख सकते हैं सेट कोड ए है, ए का पेपर लीक हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड सिटिंग वाले सब ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथी। अगर इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं करेंगे तो बाद में आपको परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो है वो पूछा जाएगा सेकंड सिटिंग वाले सब के लिए। पेपर लेकर के हम आ गए। आप देख सकते हैं ओरिजिनल पेपर है आप लोगों का। सेकंड सिटिंग वाले सब कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए। यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या 112 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। जिसका होगा रिवीजन उसी का होगा डिवीजन। यहाँ पे देख सकते हैं पेपर जो है ए सेट का है। यहाँ पे जल्दी जल्दी से आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए। सेकंड सिटिंग वाले सब के लिए यहाँ पे आ गए लेकर के हम। चलिए ये ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे 80 ऑब्जेक्टिव होगा, 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। देख सकते हैं मेरे डियर साथियों सेम ऑब्जेक्टिव यही रहेगा आपको। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो हो जाएगा इसका फ्रेंच भाषी समुदाय। ऑप्शन बिल्कुल जो है इसका हो जाएगा ये राइट आंसर। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। जितना ऑब्जेक्टिव अभी हम बता रहे हैं यही ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा 100% गारंटी के साथ। इसलिए जो इस ऑब्जेक्टिव को रट जाना है सेकंड सिटिंग वाला सब किसी का बात नहीं सुनना है। यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथी। ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको रामबाण साबित होगा, सीधे परीक्षा में रहेगा। ये ओरिजिनल पेपर है। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है क्षैतिज वितरण। ऑप्शन बिल्कुल जो है यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका जो है नहीं छूटेगा। 40 का 40 ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा 100%। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन जो है नगर निगम का प्रमुख है? तो नगर निगम का प्रमुख होता महापौर। ऑप्शन जो है बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लेना, कोई आपको जो है काम नहीं देगा मेरे डियर साथियों। जो आप अभी जो समय है इस समय का सदुपयोग कीजिए। और जो है ये ऑब्जेक्टिव जो हम लेकर के आए हैं सेकंड सिटिंग वाले सब के लिए एकदम पूरा रट जाना है। और अपने फ्रेंड सर्किल में व्हाट्सएप ग्रुप में सभी रिश्तेदार में शेयर कर देना ताकि सभी बच्चे को जो है वहां पे क्वेश्चन बनाने में कोई जो है सुविधापूर्ण ना हो। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं सोशल साइंस का जो टीचर होता है वो आपको जो यहाँ पे टिक कर करके जो है सॉल्व करके एकदम उत्तर सही उत्तर आपको दिया जा रहा है। एक भी उत्तर आपको यहाँ पे गलत नहीं मिलेगा। टोटल को एकदम रट जाना मेरे डियर साथियों। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच समझौता हुआ, ये हुआ था मेरे डियर साथियों 1999 में। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट जाना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में है नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो हो जाएगा राजा महेंद्र। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? बताइए तो समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो राजतंत्र। क्या है? राजतंत्र। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? एक दलीय प्रणाली किस देश में है? तो चीन में एक दलीय प्रणाली है। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट जाना मेरे डियर साथियों। यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है निम्न में से। बताइए समाजवादी पार्टी। बताइए क्या हो जाएगा? समाजवादी पार्टी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो भारत का। क्या हो जाएगा? भारत का। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट जाना। जितने भी स्टूडेंट जो है इस वीडियो पे क्लिक किए हैं उसका गर्दा 40 में 40 ऑब्जेक्टिव उसका सही जाएगा 100%। 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही जाएगा मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा रट जाना। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? बताइए। तो महात्मा गांधी ये बात बोला था। किसने बोला था? महात्मा गांधी। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है कहा गया मेरे डियर साथियों ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? ताड़ी जो होता है
ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी से आप लोग जो है इसको रट जाइए। जो आपका जो है सोशल साइंस का टीचर है, मतलब स्पेशली वो आपको जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को बताया है और जो है टिक करके दिया सही उत्तर आपके लिए। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बताइए। साइकिल जो है जिस पे हम लोग चढ़ते हैं तो समाजवादी पार्टी। ऑप्शन बिल्कुल जो है बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना यही सब ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों। सेकंड सिटिंग वाले के लिए एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? बताइए। स्थानीय स्वशासन से। किससे? स्थानीय स्वशासन से। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? तो ये हो जाएगा 1958। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 16 नंबर में देखिए, 16 नंबर में निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। चलिए इसके बाद यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट जाना मेरे डियर साथियों। सेकंड सिटिंग वाले सब अभी बहुत समय आपके पास, एकदम रट जाइए। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये कार्बोनरी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो है मेरे डियर साथियों आपको लड़ेगा, टोटल ऑब्जेक्टिव। इसलिए जो हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों को एकदम जो है समय का सही सदुपयोग कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना क्या है? जेना विश्वविद्यालय कहां स्थित है? बताइए। जर्मनी में। कहां स्थित है? जर्मनी में। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है कोसुथ का संबंध किस देश से है? को का कोसुथ का संबंध किस देश से है मेरे डियर साथियों? तो ये हंगरी से। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव जो है मेरे डियर साथियों आपको लड़ेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? बताइए। प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो 1905 में हुआ। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इस ऑब्जेक्टिव को जो है ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्जेक्टिव का भी ओरिजिनल बताएंगे हम। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो ये हो जाएगा ब्रेस्ट लिटो, यहाँ पे ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। क्या हो जाएगा? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? बताइए। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया निम्न में से जो है पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था। यहाँ पे क्या करा मेरे डियर साथियों? पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था जापान का आत्मसमर्पण। क्या है यहाँ पे? जापान का आत्मसमर्पण। ये क्या है? आत्मसमर्पण। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है भारत में रेलवे और टेलीग्राम, यहाँ पे टेलीग्राफ है ना, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासन काल में हुई? बताइए। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासन काल में हुई? बताइए। ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को ज्यादा से ज्यादा जो है एकदम पूरा कंप्लीट कर लीजिए और शेयर कीजिए। चलिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। एकदम ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। सेकंड सिटिंग वाले सब एकदम कान खोल के आप लोग सुन लीजिए, यही ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का जो है गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक संगठन का जो है गठन किसने किया? तो किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा मेरे डियर साथियों, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%। इसलिए जो है मेरे प्रिय साथियों, मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको जो ईमानदारी पूर्वक आपको कंप्लीट कर लेना है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन जो है के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। यहाँ पे क्या कर रहा है? इंडियन
स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन। कौन थे? जॉन साइमन। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सुएज नहर को कब खोला गया? सुएज नहर को कब खोला गया? तो 1869 में खोला गया। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग एकदम जो है एकदम दिमाग में पूरा घुसाते जाना एक एक करके। चलिए इसके बाद यहाँ पे है पर भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो मुंबई में। यही सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। सेकंड सिटिंग वाले सब कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए। मेरा जो संस्कृत में आप लोगों को बताया तो उनमें से 35 ऑब्जेक्टिव विद्यार्थी खुद कमेंट करके कहा है। चलिए इसके बाद यहाँ पे 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो ये था घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं, एकदम रट जाना मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? कब हुई भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा? 1948 में हुई। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट उत्तर। चलिए इसके बाद यहाँ पे है देखिए 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो ये पड़ा था अमेरिका पर। किस देश पर पड़ा था? अमेरिका पर। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या कर रहा है? युद्धोत्तर पूर्ण निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ। याद रखना, एकदम दिमाग में देखते देखते याद हो जाएगा आपको मेरे डियर साथियों। एकदम पूरा एकदम कंप्लीट कर लीजिए। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरो हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? बताइए। तो एनी बेसेंट किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। क्या था? राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया कि सिकंदर जो है कहाँ का निवासी था? सिकंदर जो है कहाँ का निवासी था? यूनान का। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। सिकंदर जो है पूरे भारतवर्ष में राज करना चाहते थे। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो जनेवा आयोग का। किसका? जनेवा आयोग का। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? निम्न में जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है मेरे डियर साथियों? तो हो जाएगा बांगर। क्या हो जाएगा? बांगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांगर। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? कब लागू हुई? तो 1985 जुलाई 1985। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। जितना ऑब्जेक्टिव आपको करवा रहे हैं, अगर इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर लेते 40 का 40 ऑब्जेक्टिव आपका जो 100% रखल है। इस वीडियो को जो है मेरे डियर साथियों आपसे विनती है कि इस वीडियो को जो है आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना भी इस ऑब्जेक्टिव को रट जाइए। 40 का 40 आपका जो एक्यूरेट सही जाएगा 100%। चलिए इसके बाद यहाँ पे है क्या कह रहा है? जेम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड। ऑप्शन हो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा मेरे डियर साथियों ग्रेट निकोबार। क्या हो जाएगा? ग्रेट निकोबार। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में। किस में होता है? मलेरिया में। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 23। कितने? 23 कर रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मेरे सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो 23 कर रहे हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापना की कहाँ की गई? तो ये दार्जिलिंग में की गई थी। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 50 में देखिए कह रहा भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए आप लोग को बहुत मेहनत से ये ऑब्जेक्टिव हम दे रहे हैं, इसलिए आप लोग भी मेहनत करके इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना ताकि आपका जो है अच्छा खासा नंबर आएगा। और ये ऑब्जेक्टिव करने के बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव जो है एक भी गलत नहीं जाएगा। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो इनमें से सभी चाहे रबर है, गन्ना है, चाहे क्योंकि ये सबको रोपा जाता है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है
देखिए एक और है, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो ये हो जाएगा मटर, क्या हो जाएगा? मटर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया भारत में बम्पर स्टॉक कौन बनाता है? बम्पर क्या है? बफर स्टॉक जो है कौन बनाता है मेरे डियर साथियों? भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो ये बनाता है भारतीय खाद्य निगम। कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी जो है कहाँ स्थापित किया गया? बताइए। IISCO कहाँ स्थापित किया गया मेरे डियर साथी? IISCO कहाँ स्थापित हुआ? तो दुर्गापुर हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? बताइए कौन सा जो है राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग कहां से वीडियो को देख रहे हैं। इंदौर बंदरगाह कहां स्थित है? बताइए इंदौर बंदरगाह कहां स्थित है? तमिलनाडु में। कहां स्थित है? तमिलनाडु में। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? तो कहलगांव तो भागलपुर में है। तो भागलपुर है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को जो इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना है मेरे डियर साथियों, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। आपको बार बार हम कह रहे हैं यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। सेकेंड सिटिंग के जितने विद्यार्थी हैं, जितने छात्र छात्रा हैं, सभी इस वीडियो को एग्जाम से पहले जो है इस ऑब्जेक्टिव को पूरा खा जाना है। चलिए कृष्णराज, यहाँ पे कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? बताइए कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पर बना। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भूकंप की लहरें कहां से उत्पन्न होती है? भूकंप की लहरें कहां से उत्पन्न होती है? तो सबको पता है इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि केंद्र है और ठोस आंतरिक कोर है अधिक केंद्र। इनमें से कोई ना। भूकंप की लहरें कहां से उत्पन्न होती है? इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसका हो जाएगा आंसर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? तो सेस्मोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेस्मोग्राफ। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है मेरे डियर साथी। कृषि कब सूख जाता है? जल के अभाव के कारण जल नहीं मिलता है कृषि में, पौधा में। चलिए ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया निम्न में से कौन जो है कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? इनमें से सभी। जैसे देखिए वलित पर्वत के क्षेत्र, महासागरीय गर्त, इसके बाद भूपटलीय दरार के क्षेत्र, इनमें से सभी। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से जो है भारतीय राष्ट्रीय बहु कंपनी कौन है मेरे डियर साथियों? सैमसंग जो है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर। सैमसंग का मोबाइल चलाते होंगे आप लोग। चलिए इसके बाद यहाँ पे है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला? किस क्षेत्र को मिला है? तो सेवा क्षेत्र। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रखना सेकेंड सेटिंग वाले जो जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? तो किस क्षेत्र में देखा? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो 24,000 कैलोरी। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन कृषि आधारित है? क्या कह रहा है? निम्न में से कौन जो है कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। तो सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाए, क्योंकि सीमेंट कृषि से नहीं बनता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे पॉवर्टी एंड
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों का निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो व्यय विधि, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई मेरे डियर साथियों? तो ये की गई थी 1975 में, ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, देख सकते हैं निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? चालू जमा खाता। कौन हो जाएगा? चालू जमा खाता। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? बताइए। तो राजस्थान से हुआ। कहां से हुआ? राजस्थान से। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस नामक मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे क्या कहा? गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, असली ओरिजिनल सुनिश्चित करने के लिए मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हॉलमार्क का, आपको पता होगा ना, हॉलमार्क बुक सब में लगा रहता है चमकता हुआ। चलिए, इसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, ऑप्शन बिल्कुल जो है यहाँ पे ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है ईपीजी को निम्न में से किसमें बदल दिया गया? तो विशेष औद्योगिक क्षेत्र में बदल दिया गया, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट उत्तर हो जाएगा, विशेष औद्योगिक क्षेत्र। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है निम्न में से जो है कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? बताइए। विमुद्रीकरण की घोषणा जो किया था नरेंद्र मोदी 8 नवंबर 2016 को, ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? बताइए, कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 80 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताए हैं और 80 का 80 ऑब्जेक्टिव अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो टोटल 40 का 40 ऑब्जेक्टिव आपका सही जाएगा मेरे डियर साथियों। यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए आपको जो है मेरे डियर साथियों और ओरिजिनल वाला जो है आंसर पाने के लिए आपको जो है टेलीग्राम ज्वाइन करना है। जादूगर में था, आपको सर्च करना है टेलीग्राम में जाके, जैसे इस जादूगर में सर्च कीजिएगा टेलीग्राम खुल जाएगा और जो वहां से आपको ओरिजिनल सब चीज मिल जाएगा।